जॉर्जिया मेलोनी, नरेंद्र मोदी और दोनों के नाम से जुड़कर एक नाम बना मेलोडी। मेलोडी एक बार फिर से दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रेंड क्यों कर रहा है, क्या कारण है? एक वीडियो वायरल होता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, और उस वीडियो में ये साफ दिखता है कि जब वो भाषण दे रहे होते हैं उस वक्त पर जॉर्जिया मेलोनी लगातार उनकी तरफ एक ट्रक निहारे जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के बारी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने संबोधन के माध्यम से दुनिया को कई अहम संदेश भी दिए। देखा जाए तो दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्षों की उपस्थिति वाले इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात पर टिकी हुई थी। जॉर्जिया ने इस बार G7 शिखर सम्मेलन में आए मेहमानों का जब नमस्ते कर अभिवादन किया तो सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मित्रता के चलते अब भारतीय संस्कारों को अपना रही हैं। मोदी इटली पहुंचे तो जॉर्जिया ने जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया वह देखने लायक था। G7 शिखर सम्मेलन की कवरेज के लिए इटली पहुंचे दुनिया के तमाम कैमरामैनों के लेंस उस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, और आखिरकार वह पल आया भी जब मोदी और जॉर्जिया की मुलाकात हुई। G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं के संबोधन के इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय भले ही नहीं बने हो, लेकिन मोदी मेलोनी यानी कि मेलोडी की मुलाकात के वीडियो लोग बार बार प्ले कर देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं जब मोदी भाषण दे रहे थे तब मेलोनी ने उन्हें एकटक देखे जा रही थी। लोग देख रहे हैं कि कैसे मेलोनी मौका पाकर मोदी के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी ले रही थी। सोशल मीडिया पर लोग मेलोडी की दोस्ती को तमाम तरह के नाम दे रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाले विदेश नेताओं में मेलोनी शामिल थी। मोदी मेलोनी के मुलाकात के बाद से मेलोडी शब्द दुनिया भर में टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई, और ये मोदी और मेलोनी की मुलाकात पता नहीं क्या रंग लाती है, लेकिन ये तो तय है कि भी मोदी और मेलोनी की मुलाकात भारत और इटली के संबंधों को बेहद ही मजबूत करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी अभियान में भारतीय सेना के योगदान को मान्यता देने के लिए इटली सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा है कि भारत इटली के मोंटोन में यशवंत गाडगे स्मारक का उन्नयन करेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के तहत समन्वय पर गौर करते हुए नेताओं ने ऊर्जा परिवर्तन में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के वास्ते 2025 से 27 के लिए सहयोग के नए कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त की। मोदी की अन्य कई मुलाकातें भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अन्य महत्वपूर्ण मुलाकातों की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की और कहा कि शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत तथा जापान के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी ने लगभग सभी देशों के G7 के सभी देशों के जो सदस्य हैं उनसे सभी से मुलाकात की, और शायद भारत के रिश्ते सभी देशों के साथ G7 सम्मेलन में जितने भी देश हैं उन देशों के साथ बड़े मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। अब मोदी जी ने भारत और पूरे विश्व को संबोधित किया, उस संबोधन पर एक चर्चा करते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के एक संवाद सत्र में अपने संबोधन के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि भारत के लोगों ने चुनाव में ऐतिहासिक रूप में जो आशीर्वाद दिया है वह लोकतंत्र की जीत है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विशाल पैमाने को रेखांकित करने के लिए कुछ आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने कृत्रिम मेधा, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर एक संवाद पत्र को संबोधित किया। इस सत्र को पोप फ्रांसिस सहित अन्य देशों के नेताओं ने भी संबोधित किया। मोदी ने कहा कि पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद मित्रों में आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्न। ऐसी रही G7 शिखर सम्मेलन की बातचीत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और लेकिन ट्रेंड में तो मेलोडी ही चल रहा है। अब मेलोडी कहाँ तक, ये मेलोडी की बात है वो कहाँ तक जाती है, ये आप और हम मिलकर साथ साथ देखते हैं।
जब तक कोई नई खबर मेलोडी को लेकर नहीं आती, तब तक के लिए आप द बम्बार्ड देखते रहिए, और जब खबर आएगी तो मैं आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने यदि द बम्बार्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और तुरंत जाकर द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।